जय माता दी फ्रेंड्स। चलिए आज मैं आप सबको बताती हूँ नवरात्रि 2016 में माँ दुर्गा की पूजा और कलश स्थापना कैसे की जाए ताकि माता हमारे घर में विराजमान हो जाए। देखिए इस बार शरद नवरात्रि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं और पहला दिन हमको कलश स्थापना करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। नवरात्रि के दिन देखिए हवन और कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। तो नारद पुराण के अनुसार अगर हवन और कन्या पूजन के बिना नवरात्रि करें तो वो पूजा अधूरी रह सकती है। अगर आप 9 दिन तक कन्या जिमा सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट दिन जिस दिन आपकी पूजा का आप हवन करेंगे, लास्ट डे पुनराहुति करेंगे, उस दिन 9 कन्या जरूर जिमानी चाहिए। माता की सेवा हमेशा, माता की पूजा लाल रंग के फूलों से करनी चाहिए, चाहे वो गुलाब के फूल हों चाहे वह जवा के फूल हों, है कि नहीं। लाल रंग के फूल माँ को बहुत पसंद है। कलश स्थापना का सही समय है इस बार अश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के पश्चात 10 घड़ी तक अथवा अभिजीत मुहूर्त 11:46 से 12:34 तक। इसी दिन से नवरात्रि शुरू होंगे। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ध्यान रहे सब चीजें आप अपने पास रखें। माता की मूर्ति स्थापना करने के लिए चौकी, लाल रंग का वस्त्र, कलश, नारियल, आम के पत्ते, रोली मोली, चावल, पूजा की थाली, धूप दीप अगरबत्ती, कुमकुम, गुलाल, पान सुपारी, कच्चा धागा, नैवेद्य, दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हो तो उसकी किताब, माता की चुनरी, पैसा, जो भी ब्राह्मण को दान करना चाहिए नैवेद्य के रूप में गाय का घी। तो गाय का घी अगर आप दान करते हैं तो माता आपके घर पे जरूर स्थापित होती है। भले आप 2 चम्मच ही गाय का घी माता को चढ़ा के नैवेद्य के रूप में आप ब्राह्मण को दान कर दीजिए, ठीक है। दुर्गा पूजा की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो कलश की स्थापना होती है। तो कलश की स्थापना करें, एकदम बिल्कुल अच्छे से स्वच्छ हो जाएं और पूजा अच्छे से संपन्न हो, माँ प्रसन्न होकर के हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें, ठीक है। चलिए अब मैं बताती हूँ क्या क्या चीज हम लोगों को, आप लिख लीजिए भले कॉपी पेन लेकर के। हाँ देखिए मिट्टी का पात्र, पहली चीज हमें जो चाहिए वो है मिट्टी का पात्र और जौ के 11 या 21 दाने। जौ नहीं हो तो आप गेहूं के दाने भी डाल सकते हैं। हाँ। सेकंड, शुद्ध साफ की हुई मिट्टी जिसमें पत्थर नहीं हो, छान लीजिए उसको। नहीं हो वो जिससे चावल छानने वाला जाली होता है ना वो, हाँ उससे आप छान सकते हैं। तीसरा, शुद्ध जल से भरा हुआ मिट्टी, सोना, चांदी, तांबा या पीतल का कलश, किसी का भी ले सकते हैं। मिट्टी का कलश, सोने का कलश, चांदी का कलश, तांबा का कलश या पीतल का कलश। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि लोहे या स्टील का कलश आप प्रयोग मत करिए। लोहे या स्टील का कलश प्रयोग नहीं करना है। चौथा है मोली, मोली या लाल धागा जो हम पूजा में लेते हैं ना, कलावा भी बोलते हैं उसको, वो। पांचवा है अशोक के गाछ से 5 पत्ते या आम के गाछ के 5 पत्ते, ठीक है। कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन चाहिए। साबुत चावल थोड़े चाहिए, 1 कटोरा जैसा चावल चाहिए। एक पानी वाला नारियल चाहिए, हाँ जटा सहित तो वो ज्यादा अच्छी है। हाँ, पूजा में काम आने वाली साबुत सुपारी होती है ना, साबुत सुपारी, हाँ साबुत सुपारी चाहिए। और कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के कलश के अंदर डाल देंगे हम। 5 सिक्के हुई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 2 या 3 भी डाल सकते हैं। लाल कपड़ा या चुनरी ले लें, हाँ माता को उड़ाने के लिए और पाटा पे बिछाने के लिए, ठीक है। मिठाई ले लें थोड़ी सी नैवेद्य भोग लगाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, थोड़ा गाय का घी नैवेद्य में काम ले लें। और माता की जोत लेने के लिए पेड़ा या कोई भी मीठा कलाकंद जो आपको पसंद हो, वो भोग इच्छा हो आपकी माँ को भोग धरने के लिए, वो आप ले सकते हैं। लाल गुलाब की या जवा के फूल की माला, ठीक है। ये सारी चीजें आप एकत्रित कर लें।
उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी विधि कैसे स्थापना करनी है। देखिए, माँ दुर्गा की स्थापना करने के लिए कलश पूजन के समय सबसे पहले पूरब दिशा की ओर ही मूर्ति रखकर पूजन विधि संपन्न करें। पूरब दिशा में माता की मूर्ति हो। पवित्र स्थान की मिट्टी से बेदी बनाएं। उसी पवित्र स्थान पे पहले मिट्टी से बेदी बनाएं, उसमें जौ, गेहूं आदि बोएं। फिर उसके ऊपर अपनी इच्छा अनुसार सोने, तांबा अथवा मिट्टी के कलश की स्थापना कर लें। ठीक है। इस कलश में देखिए, कुएं का पानी हो तो बहुत ही अच्छा होता है। इस कलश में कुएं का पानी भरकर इसमें पूजा की सुपारी, सिक्का और हल्दी की गांठ डाल दें। क्या क्या डालना है? सुपारी, जो साबुत सुपारी लिए ना, उसमें सुपारी, सिक्का और पैसा, सुपारी, सिक्का और हल्दी की गांठ डाल दें। अब इस कलश के ऊपर पान के ये आम के पत्ते या अशोक के पत्ते सजा दें और उसके ऊपर वो जो कटोरी आपने एक प्याली रखी है उसमें चावल भर के उसके ऊपर रख दें। ठीक है। और आम के पत्तों के ऊपर ही नारियल को स्थापित कर दें। यह कलश पूजन स्थल पे स्थापित करें। कलश के नीचे थोड़ा गेहूं या चावल रख सकते हैं। 7 धान अगर आपके पास हो तो 7 धान रखें तो वो भी बहुत अच्छा होता है। फिर अबीर, गुलाल, कुमकुम, फूल, चावल से इस कलश की पूजा करें। हाँ, पूजा स्थल के सामने देखिए थोड़ा स्थान खुला रखना चाहिए जहां आप आसानी से बैठें, जोत ले माता की और आरती कर सकें। पूजा स्थल के आसपास शौचालय या बाथरूम नहीं होना चाहिए। जिस दिन नवरात्रि व्रत आरंभ करते हैं, स्वास्तिक वचन शांति पाठ करके संकल्प करें। सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करके मातृका, लोकपाल, नवग्रह व वरुण की सविधि पूजन करें। फिर माता की मूर्ति की आराधना करें। देखिए, दुर्गा देवी की आराधना में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन तथा मार्कंडेय पुराण अंतर्गत निहित श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिनों तक प्रतिदिन करना चाहिए। दीपक स्थापन, नवरात्रि में घट कलश की स्थापना, 9 दिनों तक जलने वाली अखंड ज्योत भी जलाई जाती है अगर आप उसको संभाल सकें तो। इसके लिए पूजन स्थान पर ही गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं तथा कुमकुम, चावल व फूल से उसकी पूजा करें। अगर आप अखंड दीप करना चाहते हैं तो सूरज देव का ध्यान करते हुए ज्योत को प्रज्वलित करें और ये ध्यान रखें कि ये ज्योति पूरी 9 दिनों तक प्रज्वलित रहने चाहिए। इसके बाद पुष्प ले ले, फूल ले ले अपने हाथों में और मन ही मन संकल्प करें कि हे माँ, मैं आज से नवरात्रि की प्रतिपदा से आपकी आराधना, जो मेरे मन के भाव है, जैसे कि मैं पैसे कमाने के लिए मुझे खूब धन संपत्ति आए या मुझे घर में सुख शांति आए, ऐसा अमुक कार्य के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी पूजा को आप स्वीकार करें। इष्ट देव, हे इष्ट माता, आप मेरे कार्य को सिद्ध करो। यह विचार करके वो पुष्प माता को अर्पण कर दें। कई लोग नवरात्रि पे ध्वजा भी बदलते हैं। ध्वजा जो छत पे होती है ना, हाँ, छत पर वायव्य कोण में स्थापना होनी चाहिए ध्वजा की। ध्वजा बदलते हैं तो उत्तर पश्चिम, वायव्य कोण कौन सा हुआ? उत्तर पश्चिम में ध्वजा की स्थापना करें। अगर आपको पूजा के समय कोई भी मंत्र नहीं आता है तो केवल दुर्गा सप्तशती में दिए गए नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे से भी पूजन आप कर सकते हैं। माता उतनी ही प्रेम से आपकी पूजन को ले लेंगी। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोलते हुए सभी पूजन सामग्री चढ़ाएं। माँ शक्ति का यह मंत्र अमोघ है। आपके पास जो भी यथासंभव सामग्री हो उसी से आराधना करें। देखिए, माँ शक्ति का यह मंत्र अमोघ मंत्र है। जो भी आपके पास यथासंभव सामग्री हो उसी से आराधना करें आप। हाँ, संभव हो तो श्रृंगार का सामान और नारियल चुन्नी जरूर चढ़ाएं। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन लकड़ी की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। इसको गंगा जल से पवित्र करके इसके ऊपर सुंदर
लाल वस्त्र बिछा देना चाहिए। इसको कलश के दाईं ओर रखना चाहिए। कहाँ स्थापित करेंगे? कलश के दाईं ओर। उसके बाद माँ भगवती की धातु की मूर्ति अथवा नव दुर्गा का फ्रेम किया हुआ फोटो स्थापित करना चाहिए। माँ दुर्गा को लाल चुनरी ओढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा, आप 9 दिन के लिए इस चौकी पे विराजिए। इसके बाद सबसे पहले माँ का दीपक जलाइए। उसके बाद धूप, फूलमाला, इत्र आदि समर्पित करें। फल मिठाई से माता की आराधना करें। नवरात्रि में 9 दिन माँ भगवती का व्रत रखने से तथा प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। हर एक मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। सभी कष्टों से छुटकारा दिलाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन ही अखंड ज्योत जलाई जाती है, जो कि 9 दिन तक जलती रहती है। माता को प्रतिदिन फूलों का हार चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन घी का दीपक जलाकर माँ भगवती को मीठे का भोग लगाना चाहिए। कोई भी मिठाई जो आपको माता के लिए पसंद हो। माँ भगवती को इत्र विशेष प्रिय है, ठीक है, तो इत्र माँ को जरूर अर्पण करना चाहिए। नवरात्रि के प्रतिदिन कंडे की धूली जलाकर, कंडे होते हैं ना, गोबर के कंडे या क्या कहते हैं उसको, गोठा लेकर के उसकी धुनी जलाकर उसमें घी, हवन सामग्री, मिठाई, लौंग का जोड़ा, पान सुपारी, कपूर, गूगल, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा, ये सब है ना, उसमें जरूर अर्पित करें। हवन सामग्री सारी लेके उसमें जरूर अर्पित करनी चाहिए। यदि संभव हो तो देर रात सोना या देर तक सोना दोनों से ही बचना चाहिए। सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। व्रत करने वाले और साधकों को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और दिवस काल में निद्रा नहीं लेनी है। व्रतियों के लिए नींद और आलस्य प्रमाद पर नियंत्रण आवश्यक है। और व्रत का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है भोजन की सात्विकता। तो बोला ही जाता है, जैसा खाओगे वैसा बनोगे। तो व्रत के पूर्व ही अपने खाने पीने पे कड़ाई शुरू कर दें, ताकि आपको उस समय असुविधा ना हो। यदि आप हल्के आहार के साथ व्रत रखना चाहते हैं तो एक स्वास्थ्यवर्धक सावित्र व्रत योग्य पदार्थों की सूची बना ले कि क्या क्या चीज हम उस दौरान खा सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और उत्साह के लिए भी अच्छा हो। जो लोग निराहार व्रत करने का संकल्प लेते हैं उन्हें व्रत की तैयारी पर और भी जोर देने की जरूरत है, ताकि व्रत का पाचन तंत्र एवं पोषण स्तर पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। ध्यान रहे, आध्यात्मिक ऊर्जा हमें हर परिस्थिति का सहज सामना करने में सहायक होती है। यह शारीरिक बल से कहीं महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। ठीक है, तो इस बार चलिए देखते हैं माता दुर्गा हम सब पर कैसी कृपा करती हैं। तैयारियां कैसे की जानी है वो मैंने आपको बता दिया। आगे माता के श्लोक, घट स्थापना आज हमने बताई। आगे माता के श्लोक, उनके स्तोत्र लेकर जल्दी ही मिलेंगे। जय माता दी।